महात्मा गांधी, ये नाम हमारे जुबान पर आते ही हम सभी के मन में एक ऐसे व्यक्ति की छवि उभरती है जिन्होंने अंग्रेज़ों के अधीन हमारे भारत को आज़ादी दिलाई थी। जिन्हें हमारा राष्ट्र राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित करता है। बापू ने हमें जीवन में आगे बढ़ने, साक्षर होने और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। उनकी स्मृति को जीवित रखने के लिए बिहार की राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में विश्व की बापू की यह सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। बापू की 40 फीट ऊंची मूर्ति के साथ इसमें 32 फीट ऊंची स्तंभाधार स्थापित है। इस पूरी संरचना की ऊंचाई 72 फीट है। सबसे बड़ी स्टैचू ये होने की भी एक यही दलील है। गांधी जी की जो मरे हैं करीब 69 वर्ष की उम्र में मरे हैं, और ये जो है 76-77 फीट की है मूर्ति। तो मेल से आप जो उठाइएगा तो जोड़ नीचे से जोड़ते हुए 69 फीट के करीब वो हो जाता है। वो गांधी जी की ज़िंदगी का लाइफ स्पैन भी हो जाता है, और दुनिया में सबसे बड़ी गांधी की यही मूर्ति है। बापू के इस कांसे की मूर्ति में उन्हें 2 बच्चों के साथ स्नेहपूर्वक खड़े दर्शाया गया है। अब आज़ाद हिंदुस्तान के ये 2 बच्चे हैं। अब देखिएगा इस मूर्ति के अंदर, ये मूर्ति में 2 बच्चे हैं, एक में कबूतर है, एक में, अब वहाँ जो देखिएगा इसमें एक हाथ में किताब है कि वो नई नस्ल है, वो हिंदुस्तान, नया हिंदुस्तान है, नई पीढ़ी है। इस स्तंभाधार में गांधी जी के जीवन के चुनौतीपूर्ण मुख्य अंशों को शिलालेखों और प्रतिकृतियों के रूप में सम्मिलित किया गया है, जिसमें 1930 की दांडी यात्रा, 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन और 1917 की चंपारण सत्याग्रह को समाविष्ट किया गया है, तथा एक चरखे की प्रतिकृति है जो कि राष्ट्रपिता के द्वारा स्वशासन की मांग का प्रतीक है। It is very, very beautiful, and it's probably really the most, the biggest one all over the world, because we haven't seen the bigger one, and I think that conception is pretty interesting. इस मूर्ति की संरचना मूर्तिकार श्री राम वी सुतार ने किया है, जिसका लोकार्पण श्री नीतीश कुमार के द्वारा 15 फरवरी 2013 को हुआ था। यहाँ 15 फरवरी 2013, लेकिन इसको लगाना था 13 जनवरी 2013। कुछ रीजंस की वजह से इसको पोस्टपोन कर दिया। एक साधारण व्यक्ति कितना असाधारण हो सकता है, इसका प्रमाण है महात्मा गांधी। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित एक प्राणी है। वह जो सोचता है वही बन जाता है। अगर भारत को जिंदा रहना है, विकास करना है और समृद्ध बनाना है, तो सत्य और अहिंसा के उसी मार्ग से जाना होगा जो हमें गांधी ने दिखाया है। गांधी जी ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। गांधी जी हमेशा विश्वास करते थे व्यवहारिक जीवन में, और सिद्धांत को वो अपना करके ही उसको अपने जीवन में उतार करके ही वो आगे बढ़े। उनका मूल मंत्र था सत्य और अहिंसा। सत्य को वो भगवान मानते थे और सत्य पर ही चलने का उन्होंने ठान लिया था। अहिंसा, जिसे हम लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, उसको उन्होंने जीवन में उतारा और अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने पर मजबूर किया अहिंसा और सत्य के माध्यम से ही। हमारे राष्ट्रपिता ने अपने जीवन काल में हम भारतवासियों को यह सच कर दिखाया, और ये प्रतिमा हम भारतवासियों की ओर से बापू को सच्ची श्रद्धांजलि।